क्षेत्र के जगमोहन नगर इस्लामाबाद क्षेत्र में। यहाँ की जनता से हम रूबरू होंगे, जानेंगे इस विधानसभा क्षेत्र में किन विकास कार्यों की अभी अनदेखी हुई है, कितने विकास कार्य हो चुके हैं, यहाँ के मौजूदा विधायक की क्या स्थिति है, योगी सरकार को लेकर इन लोगों की क्या मंशा है, या यहाँ के लोग विपक्ष के साथ है। तो यहाँ कुछ हमारे साथ मौजूद हैं लोग, इनसे हम बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और इनसे जानेंगे यहाँ किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जो भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ राजनीति करती है, विपक्ष भी इस बार जातीय समीकरण को साध रहा है। क्या इस बार जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ चुनाव होगा? देखिए जी, इस बारे में मेरा यही कहना है कि जाति तो किसी भी पार्टी को जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सबका विकास, सबका साथ, जो ये नारा इन लोगों ने दिया है, इस पे ये लोग खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। अनदेखी की जा रही है, ख़ास तौर पे एक समुदाय को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो लेके जाता है अपनी, उसको तसल्ली तो दी जाती है कि हाँ भाई तुम्हारा ये मसला है, यह हल होगा, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। आपका क्या नाम है? अल्लाह मेहर है मेरा नाम। क्या राजनीति जो चल रही है हमारे यहाँ, चुनाव हो रहे हैं, ये जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ा जाएंगे? बल लड़ रही है जी पार्टी, बीजेपी लड़ रही है जातीय समीकरण पर। 80-20 का बता रहे हैं इनको, 80-20 का जातीय समीकरण पर तो लड़ ही रहा है चुनाव। सरदना में हिंदू मुस्लिम पे चुनाव है। हाँ जी, सरदना में तो बढ़िया चुनाव है, दोनों की बराबर टक्कर है, समाजवादी की भी, भाजपा की भी। देखो अब कौन जीतता है। चुनाव बहुत बढ़िया है, भाईचारे में चुनाव होना चाहिए। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, हाँ, प्रदेश ही नहीं देश का भी मुद्दा है। क्या नाम है आपका? आरिफ। तो महंगाई इस बार चुनाव में मुद्दा बनेगी? हाँ, मुद्दा तो बन रही है। तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है। कुछ डाउन हुआ था, फिर बढ़ गई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद है जी। महंगाई मुद्दा है इस बार? हाँ जी, महंगाई भी मुद्दा है और जातिवाद पर चुनाव कराते हैं, ये भी मुद्दा है। और ये जो लोगों को 10-20 किलो राशन देकर विफल कर रहे हैं जनता को, हमें चाहिए रोजगार देने में विफल है सरकार। हमें राशन बिल्कुल नहीं चाहिए, राशन बंद कर दो। लेकिन जो हमारे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, इन्हें रोजगार चाहिए जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अखिलेश की सरकार बनेगी। महंगाई मुद्दा बन रही है सरदना? सरदना में महंगाई मुद्दा बन रही है जी। और चुनाव जो है आपके अतुल प्रधान जी में और विधायक संगीत सोम में टक्कर का चुनाव है। और अब देखना है कि विधायक जो बनते हैं संगीत सोम जी बनते हैं या अतुल प्रधान बनते हैं। लेकिन मेरी एक अपनी सोच है, अपना विचार है कि यूपी में सरकार जो बननी चाहिए वो अखिलेश की सरकार बननी चाहिए, वरना तो कोई सरकार ना बने। यहाँ से भी अतुल प्रधान जी जीतने चाहिए। ये 2 बार विधायक रह लिए, उनका कार्यकाल देख लिया लोगों ने, एक मौका इन्हें भी मिलना चाहिए। एक मौका अतुल प्रधान जी को मिलना चाहिए। योगी माया अखिलेश, कानून व्यवस्था किसकी अच्छी रही? कानून व्यवस्था में तो मायावती अच्छी है। मेरा नाम इरफान है। लेकिन कानूनी सब कुछ नहीं है, विकास भी बहुत चीज़ है। अपने योजना में अखिलेश जी ने बहुत कार्य कराए, बहुत ज़्यादा, जो अब तक उनके कार्यकाल ही चल रहे हैं। और बहुत अच्छा है अखिलेश सरकार। तो अब का अखिलेश सरकार ही आनी चाहिए। युवा उनकी साथ है, हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर सब उन्हें सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे और उन्हें। आप क्या मानते हैं कानूनी व्यवस्था किसके राज में अच्छी रही? बता नाम बता दीजिए पहले अपना। हमें तो सपा की सरकार अच्छी लगी। नाम बता दीजिए। नाम? अखिलेश। नहीं, आपका क्या नाम? मेरा नाम सोनू है जी। कानूनी व्यवस्था किसकी सरकार में अच्छी रही? कानून व्यवस्था जो देखो जाए तो एक तो जो है गवर्नमेंट को भी जो है अपना, उन्होंने सरकारी गाड़ी दी थी 100 नंबर की। अखिलेश ने 100 नंबर की एम्बुलेंस की भी बहुत सुविधा करी अखिलेश ने। जो है बूढ़ी औरतें थी उनकी पेंशनें बंधवाई, और इस सरकार में जो है पेंशनें भी खत्म हो गई थी। बहुत ही फायदे हैं इसमें अखिलेश की सरकार में। भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हर बार चुनाव में उतरती है, इस बार भी राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में प्रभावी होगा? हाँ, इनका तो मुद्दा पहले राम मंदिर का था, अब हिंदू मुस्लिम, अब 80-20 का कर रहे हैं। इनका तो जब भी इलेक्शन आता है हिंदू मुस्लिम पे ये राजनीति करते हैं। चल रहा है यहाँ? नहीं, अब तो फिलहाल राम मंदिर का मुद्दा तो कोई राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। सरदना विधानसभा नहीं, कोई नहीं। भाईचारा वाला काम होगा यहाँ तो इंशाल्लाह। हाल ही में 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिए हैं, 1 साल तक आंदोलन हुआ। क्या वो मुद्दा भी इस बार के विधानसभा चुनाव में गरमा रहा? वो बिल्कुल गरमा रहा नहीं है, गरमाएगा 100 के 100% गरमाएगा। क्योंकि किसानों ने कितनी परेशानी उठाई, कितने परेशान हुए किसानों को पता है। हम तो अपने घर बैठे थे, हमें नहीं पता। लेकिन उनकी बीवियों से पूछ के देखो, उनके बच्चों से पूछ के देखो, जो उनके माँ बाप
मतलब उनके बाप पीटे हैं, सर्दी में बैठे हैं, कितने किसान मरे हैं, ये चीज़ का मुद्दा ज़रूर उठेगा। और इस चीज़ को लेकर किसान लोग जो हैं समझदार हैं, वोटर अब के समझदार हो कह गया। रहे हैं कृषि कानून मुद्दा है चुनाव। हाँ सही कह रहे भैया, आपके 1 साल हो गया था, वहाँ अपने घर से बेघर रहे हैं, कुछ किसान भाई मरे भी हैं, उन पर लाठी भी बजाई है, पानी के फुहारे भी ठंड में, मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ अत्याचार हुआ है। तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा है, मतलब इस बार आपके मुद्दा रहेगा। भूलने के अगले सरकार के साथ हुआ आवेगी, आपके बहुमत से, फुल बहुमत से आवेगी अपनी। अगर हम दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो यहाँ गठबंधन भाजपा, बसपा या कांग्रेस, कौन प्रत्याशी अपने आप में मजबूत है? गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत है जी, अतुल प्रधान। अतुल प्रधान, अतुल प्रधान, अतुल प्रधान, गठबंधन अतुल प्रधान है भैया यहाँ तो पहले से। भैया अतुल प्रधान 15 साल हो गए मजबूत उन्हें। तो अतुल प्रधान ही है जी अब फिलहाल मौजूदा हालत में, लेकिन वक्त क्या करा दे वो बात की बात है। भैया हारे हुए कैंडिडेट हैं 2-3 दफे के, पर लेकिन क्षेत्र में बराबर है अतुल प्रधान, इसलिए उनकी इज्जत है और इसी मुद्दे पे उन्हें वोट मिलेगी कि वे क्षेत्र में हारने के बाद भी बराबर रहे। जैसे आपका क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, भाजपा का नारा था सबका विकास, एलपीजी गैस दिए, राशन वितरण हो रहा है, तो उस चीज को लेकर आप लोग क्या मानते हैं? भाई साहब उसका क्या फ्री में क्या दिया उन्होंने, तो उससे ज़्यादा तो ले चुके। बताओ 900 रुपये का सिलेंडर किसकी सरकार में है आपसे पहले? ये 900 रुपये का सिलेंडर भाजपा की सरकार में तो या अंत 400 450 पे और एंड हो जाएगा। आज के टाइम में लोग 400 रुपये कमा के लेकर आ रहा है, वो 400 का सिलेंडर भरवा लेगा अगर 400 का सिलेंडर हो, लेकिन 900 रुपये का सिलेंडर है, 500 रुपये उसको किसी और से मांगने पड़ेंगे जब उसके घर में चूल्हा जलेगा और जब जलने के बाद जब बच्चे उसकी रोटी खाएंगे। भैया गैस तो उन्होंने फ्री में तो बांट दे, अब उसे भरवाने के लिए पैसे भी तो हो। 400 का था, अब 1000 का हो गया, अब आदमी कहाँ से लावे, किससे मांगे? और राशन का मसला यह है भैया, राशन से पेट नहीं भरने का पूरी लाइफ, रोजगार होना जरूरी है, और जब रोजगार होगा जब ही देश तरक्की करेगा और युवा जब ही संभलेगा, नहीं तो पहले से ज्यादा और डाउन ही जाएगा। लॉकडाउन का भी मुद्दा रहेगा जी, योगी सरकार विफल रही लॉकडाउन में बहुत तरीके तड़प बुरे के मरे तरीके से। हैं। ऑक्सीजन की कमी पड़ी, लाश से गंगा में तैरती आपने भी देखी होंगी, वो सब जनता की नज़र में है। सरकार तो दावा कर रही है कि कोरोना काल में 1000 रुपए की मदद देने का काम किया, फ्री राशन वितरण शुरू कर दिया। 1000 रुपए में 2000 में भी घर नहीं चलने का भाई। 1000 अगर दे रही, सबको थोड़ी दे रही, तो सरकार विफल रही है। विफल है जी पूरी तरीके से। कुछ लोग हमारे आप अगर आपको 1000 रुपये महीने में घर बैठो दे लगे तो आप 1000 रुपये में पूरा महीना काट लोगे? ये बताओ आप, अगर आपको सरकार एक महीने में 1000 रुपये आपको घर बैठने के दे लगे तो आप घर चला लोगे 1000 रुपये में? ये बता दो बस। राशन की बात तो ऐसी है कि राशन जो है वो इस सरकार में नहीं मिल रहा। राशन पहले भी मिलता था, कांग्रेस सरकार में भी मिलता था, पहले चीनी भी मिलती थी, साबुन भी मिलता था, मिट्टी का तेल भी मिलता, बहुत सारी चीजें मिलती थी। अब ना तो तेल ही मिलता, ना चीनी मिलती, ना साबुन मिलती, बस चावल और गेहूं 2.5 किलो में लाइन लगा रखी। औरतों को पूरा दिन हो जा बेचारियों को लाइन में खड़े हुए, और सबसे बच्चे बिल आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अखिलेश जी ने वादे कर रहे हैं कि 300 यूनिट जो है बिजली फ्री कर दी जाएगी, और जो है मतलब सालाना जो बुजुर्ग औरत हैं, बुढ़िया औरतें हैं, उसमें चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, सभी के लिए। आप युवा वोटर हैं जी, क्या इस बार चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बन रही है? हाँ जी, बन रही है जी, बिल्कुल बन रही है। हम परेशान हैं, पूरे 2 साल से परेशान हैं। युवा बेरोजगार है, परेशान है, काम से काम ही नहीं भैया, बेरोजगार है, खूब धक्के खाते फिर रहे। अगर हमने किसी से 5000 रुपये हमने ब्याज पे ले ली, वो 2 साल से अब तक नहीं दी, 5000 रुपये का ब्याज भरते बारे हम, हमारी ऐसी पॉलिसी है आज की डेट। बेरोजगारी यहाँ रोजगार की स्थिति सरदाना में कैसी है? बेकार हो रही जी बहुत ज्यादा। भैया सरदन में नहीं, पूरी यूपी में रोजगार से लोग बाग परेशान है, लोग बाग परेशान यूपी है, में परेशान है, लोग लॉकडाउन खर्चे से ही परेशान है, काम कारोबार से ही परेशान है। आज के टाइम में अगर मैं पेंट का काम करता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, अगर मैं किसी के यहाँ ठेका उसके 10,000 रुपये मांगता हूँ तो वो सोचता है कि 5,000 रुपये में मेरा कोई काम कर ले, और 5,000 में ठेका लेने के बाद मजदूरी पड़ते हैं मैं 250 पौने 300 रुपये की। आप ये बता दीजिए कि हमारा उनमें खर्चा कैसे चल जाएगा? तो ये थी हमारे साथ सरदाना के इस्लामाबाद की जनता। इनका साफ कहना है कि इस बार का यहाँ का चुनाव बेरोजगारी और बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ विकास का मुद्दा भी गर्म है। साथ में यहाँ 2 बार अतुल प्रधान पहले चुनाव हार चुके हैं, इस बार भी संगीत सोम के सामने अतुल प्रधान है। तो यहाँ के मतदाता अतुल प्रधान को इस बार मजबूत स्थिति में देख रहे हैं। अब आने वाली 10 फरवरी को यहाँ मतदान है, 10 मार्च को जब यहाँ मतगणना होगी तो देखेंगे कि किसकी किस्मत
यहाँ चमकती है, किसके सर जीत का ताज बंधता है।